सिचुएशन कैसा हो गया सर, आप देख रहे हैं हर जगह पे कहीं हिंदू मुसलमान होके पड़ा हुआ है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, गरीब आदमी को मतलब। अभी आप हाईवे से चले जाओ तो इतना इतने खड्डे आते, उसके खड्डे के ऊपर ही खड्डे वापस से जाते, तो इतना तो बेहतर है कि ये सब चीज़ों पे मुद्दा नहीं उठाए तो बेहतर है, उसमें कि आपस में झगड़े वाली बात है। बाकी वो मराठी को कोई मुसलमान से मतलब नहीं है, कोई मुसलमान को क्यों मराठी से मतलब। सारा का सारा सीट जो है बीजेपी को ही जाने वाला है, जो बीजेपी गठबंधन में है। सर हम तो ये चाहते हैं कि सरकार किसी की भी आए, बीएमसी का मेयर कोई भी चुन के आए, वो हमारा काम करके दे, वो चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है मुंबई बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि सिर्फ देश की सबसे बड़ी और सबसे धनी महानगर पालिका मुंबई बीएमसी है और 74,000 करोड़ बीएमसी का बजट है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को जो सियासत है वो मुंबई बीएमसी के चुनाव वो तय करती है। तो अगर हम चुनाव की बात करें मुंबई बीएमसी की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पक्ष और विपक्ष में 3 बड़ी पार्टियां हैं। अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो यहाँ पर जो है शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार और यहाँ पे कांग्रेस जो है वो मुंबई बीएमसी में अपनी किस्मत आजमाएगी। और वहीं जो है हम महायुति की बात करें तो वहाँ पर जो है बीजेपी के साथ शिवसेना, शिंदे गुट और जो है अजीत गुट जो है वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो दोनों गठबंधन है, दोनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कौन किसके साथ जाएगा, साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर अभी भी जो है कुछ भी तय नहीं हो पाया है। अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर जो है सपा ने जो है 150 सीटों पर लड़ने का जो है ऐलान किया है। वहीं जो है एमआईएम जो है वो अल्पसंख्यक वोटों के सहारे जो है यहाँ पर अपनी जो चुनावी नैया है वो पार लगाने की बात कर रही है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और जो शिवसेना, उद्धव गुट है और जो एनसीपी, शरद पवार है, ये सभी पार्टियां जो है अल्पसंख्यक वोटों के सहारे जो है मुंबई बीएमसी में जो है अपना जो है सपना पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक वोटों को लेकर पूरे मुंबई में। कहने के जो अल्पसंख्यक वोट है जो है मुंबई बीएमसी में जो है पार्टियों की जो दशा और दिशा है उसमें कहीं ना कहीं जो फर्क डालता है। तो आइए हम आज जानने की कोशिश करेंगे मुंबई के अंदर कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो किसको वोट देने वाले हैं और किसकी जो राजनीति है उसको प्रभावित करेंगे, और मुंबई में जो है किस पार्टी की पॉलिटिक्स उन्हें अच्छी लगती है, खराब लगती है। इसे लेकर हम जो है मुंबई के जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम वोट है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। आइए हम चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है। बीएमसी चुनाव आ रहे हैं और लगभग 44 महीने के बाद बीएमसी चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर सभी पार्टियां जो है होड़ में लगी हुई हैं और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सपा जो है 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, वही एमआईएम भी है, वंचित बहुजन आघाड़ी भी यहाँ रहने का, और जो शिवसेना है वो भी कहीं ना कहीं जो है जो अल्पसंख्यक वोट है, जो मुस्लिम वोट है, उसमें सिर लगाने की बात कर रही है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर जो आ रहा है और वहाँ पे किसकी सत्ता आनी चाहिए, और आपका क्या बोलना है? चुनाव के हिसाब से आप देखा जाए तो चुनाव कोई भी जीते उससे कोई पतला नहीं है, लेकिन इसमें पब्लिक का फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी जो रोडों का काम होता है, जो जगह पे ज़रूरत है वो जगह पे तो काम ही नहीं होता है, और जिधर ज़रूरत नहीं है वो सोसाइटियों में खोद के उन लोग सब जगह पे काम चालू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको वोट ज़्यादा हासिल होते हैं। और ज़्यादातर तो ये जो रेसिडेंट एरिया होता है, जो गरीब लोग का एरिया, तो वहाँ पे तो कुछ काम तो होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर तो कांग्रेस ही आना बेहतर है अभी के हिसाब में, क्योंकि कांग्रेस जैसा भी थी तो गरीब को थोड़ा बहुत सपोर्ट होता था। अभी यहाँ पे जैसा ये है कि अभी बीजेपी वगैरह यहाँ पे सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलता है, यहाँ पे काम कुछ भी नहीं होता है। मेरे हिसाब से कांग्रेस ही बेटर है। और राज ठाकरे का बोलना है कि अगर ये महाराष्ट्र में जो है मराठी का सम्मान होना चाहिए और मराठी आना चाहिए, उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मराठी ये जाति भेदी वाला जैसा है वो बीजेपी कर रही है, वैसा ये इसमें मराठी और ये बिहारी ये सब मतलब वही चुनाव का ये मुद्दा ही चल रहा है। बाकी वो मराठी को कोई मुसलमान से मतलब नहीं है, कोई मुसलमान को क्यों मराठी से मतलब, सब एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहते हैं। जैसा भी हो, तो जैसा भी मराठी वगैरह का है तो वो तो महाराष्ट्र के हिसाब से तो मराठी तो हर किसी को आना चाहिए। मराठी तो भी हर एक स्टेट में कर्नाटक का भाषा चलता है, महाराष्ट्र में मराठी चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मराठा ही इधर पे चलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो मैं बताया आपको, कांग्रेस वही बेटर ऑप्शन है। वो मतलब ये चीज़ों पे मुद्दे नहीं उठाती है ज़्यादा। अब कहीं ना कहीं मनसे का बयान आया है राज ठाकरे जी का कि उनका बोलना है कि अगर आप लोग अभी भी इकट्ठा नहीं हुए
आप लोग अगर अभी भी नहीं जीते तो ये जो है शिवसेना का आखिरी चुनाव होगा, यानी मराठी मानुस का मुंबई में ये आखिरी चुनाव होगा। और वही जो है पोस्टर लग रहे हैं जगह जगह पे। एक उत्तर भारतीय जो नेता है उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, बटोगे तो पिटोगे, उन्होंने पोस्टर लगाए हैं बटोगे तो पिटोगे। उसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, यही है, कोई भी पार्टी रहे बस अपना काम होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये तो कोई मतलब नहीं है बटोगे तो पिटोगे, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ है। मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें खाली मनसे के हिसाब में देखा जाओ ना तो वो उन लोग का पार्टी का हिसाब ही अलग है। वो गुंडा पार्टी है तो उनका तो हिसाब ही एकदम अलग ही चलता है बाकी दूसरी पार्टियों से। तो उसमें तो भाईगिरी ज़्यादा चलती है, उसमें भाईचारा बहुत कम रहता है। तो बेहतर है कि ये सब चीज़ों पे मुद्दा नहीं उठाए तो बेहतर है। उसमें कि आपस में झगड़े वाली बात है। अपने को जैसा है कि शांति के हिसाब से रहे, अपने देश के अंदर सब भाईचारे से रहे और अपना काम सबका एक जैसा होना चाहिए। खाली ऐसा नहीं है कि सोसाइटी को अलग तरीके से देखा और गरीब लोग को अलग तरीके से देखे। हर एक किसी को एक जैसा देखो ना तो बेटर होगा, तो सब जगह पे काम प्रॉपर तरीके से होंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड, आपकी मांग है कि मतलब विकास पे फोकस होना चाहिए। और वही आपका बोलना है कि कांग्रेस जो है एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस आना चाहिए। इनकी मांग है कि कांग्रेस यहाँ पे मुंबई बीएमसी के लिए फिट है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कांग्रेस और जो शिवसेना उद्धव गुट है और जो एनसीपी है, सभी पार्टियां इकट्ठा है महाविकास आघाड़ी गठबंधन में। लेकिन बीएमसी चुनाव में जो है अगर हम बात करें तो जो तीनों पार्टियां हैं वो अभी भी एक मत नहीं हो रही है। कांग्रेस का बोलना है कि हम जो है उद्धव शिवसेना के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस का बोलना है कि राज ठाकरे और उद्धव एक आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उन्हें जो है इन दोनों का इकट्ठा आना पसंद नहीं है, इसीलिए वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने बोला है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो सेकुलर विचारधारा है और वो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहिए? कांग्रेस बोल रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और वही जो है कांग्रेस का ये भी बोलना है कि जैसे राज और उद्धव साथ आ रहे हैं तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं आ रहा है और उनका बोलना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को अकेले ही लड़ना चाहिए और कांग्रेस अच्छी पार्टी है। और भाई सही बोल रहे, कांग्रेस के टाइम में काम भी होता था। अभी ये खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी कांग्रेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और कोई भी आओ, मेरा तो यही बोलना है कि बम्बई में काम होना चाहिए। अभी आप हर जगह देखो सड़क का काम, हर जगह खुदाई होके पड़ी है। कोई रिपेयर भी करता तो उसको कैसा भी रिपेयर कर दे। तो ये म्यूनसिपैलिटी वालों को लोगों को चेक करना चाहिए किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो भाई जो अभी आप हाईवे से चले जाओ तो इतने खड्डे आते, उसके खड्डे के ऊपर ही खड्डे वापस से जाते। तो इतना स्मूथ रोड, आज गाँव में आप चले जाओ तो स्मूथ रोड रहती। और यहाँ बम्बई जो MBMC बोलते हैं सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी है, वहाँ की रोड का हालत ऐसा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी पार्टी आए बस काम करना चाहिए और ये चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए कि भाई जिस जगह काम हुआ है वो बराबर हुआ कि नहीं। BMC के अधिकारियों को चाहिए कि वहाँ जाके चेक करें, क्योंकि आप मुंबई की रोडों की हालत बहुत ख़राब है। आप बस ये कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि जो मुंबई की जो रोड है, जो सड़क है, उनकी हालत खस्ता है। वही जो है चुनाव के अगर हम समीकरण की बात करें तो वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और उद्धव गुट और एनसीपी सभी एक साथ आए थे। उनका कहना है कि यहाँ पे जो बीजेपी सत्ता में आई है तो वोट चोरी करके आई है। और उन्होंने बाकायदे जो है मुंबई BMC के सामने जो है आजाद मैदान के यहाँ पे सत्याचार जो मोर्चा है वो उन्होंने निकाला था। और उसमें कांग्रेस भी उनके साथ में बैठी थी और उसी मंच पे राज ठाकरे बैठे हुए थे, उद्धव ठाकरे भी बैठे हुए थे। तो सत्याचार मोर्चा में सब वहाँ साथ बैठे हुए थे, कांग्रेस भी साथ बैठी थी। और उसके बाद कांग्रेस बोल रही कि अगर उद्धव के साथ राज आते हैं तो हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं इसे और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये अवसरवाद की राजनीति है? अभी इसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, सबका यही है। लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस को अलग ही आना चाहिए, अलग आए तो वो बेटर है। आप क्या बोलना चाहेंगे? सत्याचार मोर्चा जो हुआ था आपने देखा होगा आजाद मैदान में, वहां पे उद्धव और जितने भी जो नेता हैं वहां पर विपक्ष के सब एक मंच पे आए थे। लेकिन अब बात चल रही है जबकि राज ठाकरे खुद उस मंच पे थे और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो खुद उस मंच पे बैठे हुए थे। और उसके बाद जो है आज कांग्रेस का बयान आ रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें राज उद्धव का साथ पसंद नहीं है। उससे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अकेले लड़ना चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जो छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टी है विपक्ष। कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना भी चाहिए, कांग्रेस का अपनी ताकत दिखाना भी चाहिए। और आज असल में बात क्या हो रही है कि बीजेपी एक तरफ जो पूरी ताकत से आई है, तो ये लोग विपक्ष की जो पार्टी है ये युति बनाकर जो लड़ना चाह रहे हैं। तो एक तरह से उनकी जो रणनीति है वो भी ठीक ठीक नज़र आ रही है। लेकिन
अगर कांग्रेस के नज़रिए से देखा जाए तो कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को भी अपना एक अलग से रखना चाहिए कि कांग्रेस भी अपना एक अलग मुद्दा रखे और अपना मुद्दे में दम नहीं असल में। मेरे ख्याल से मुद्दे में अगर दम होता तो कांग्रेस शायद आगे बढ़ती थी और लड़ती थी आगे। और ये वोट चोरी वगैरह, एसआईआर वगैरह, चलो ये तो राजनीति है, इतना तो डीपली मैं जाऊंगा नहीं, पता नहीं मेरे को इतना। अभी हम लोग तो क्या है जो हिसाब से हो रहा है चल रहा है। हाँ, बाकी साहब ने बोले कि जो सड़क की बात है, तो आज अगर यहाँ पर मेयर नहीं है, नगर सेवक नहीं है, और जो रोड का काम है तो आप बाकायदा, क्योंकि 2 साल हो गए जगह जगह खोद के रखे हुए, और खोद के रखे हुए तो मतलब ट्रैफिक की भी इतनी समस्या है कि हद से ज़्यादा, मतलब कहीं पर रोड प्रॉपर है नहीं, कहीं भी बराबर नहीं है रोड। तो ये सब भी होना चाहिए। आज अगर सत्ता हाथ में है तो फडणवीस साहब के हाथ में है, तो उनको भी गौर करना चाहिए कि हमारे पास में मुंबई की क्या हाल है, उसको भी सुधार करना चाहिए। चाहे कोई भी मेयर आए, देखिए काम करने वाला होना चाहिए। अब आप लोगों से आखिरी सवाल है, बीएमसी में चुनाव में सत्ता किसकी आनी चाहिए? कांग्रेस की। कांग्रेस। आप क्या बोलना चाहिए? जी बिल्कुल कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस ही सपोर्ट। आप क्या बोलना चाहिए? तो कांग्रेस के लिए ही हम लोग आगे हैं भाई, चाहे कहीं- कैसे भी हो, क्या पार्टी सबसे बेस्ट हुई है आज के हिसाब में, क्योंकि उसने कभी हिंदू मुस्लिम का की है और कभी उसमें गरीब उसमें ना पीसा नहीं गया है। भले उसमें महंगाई वगैरह की उसमें भी उसको किसको परेशानी नहीं है। जब से बीजेपी बैठी है, जब से सबको पनौती लगी हुई है, एक तो नोट जेब में रहती नहीं है, हर एक को हार के 1-1 रुपये 2-2 रुपये भी साला ऑनलाइन मारता है दुकान पे हाथ में, उसके जेब में 10 रुपये पूछो तो नहीं रहेगा भाई, ऑनलाइन मारता हूँ। जब से बीजेपी आई उसका ये हाल हो गया है, हर किसी को 1-1 रुपये का खर्चा बीजेपी को दिखाना पड़ रहा है ऑनलाइन से पेमेंट करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी का बोलना है कि ये कांग्रेस चाहते, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर है, सबको साथ में लेके चलती है। लेकिन वही जो है शिवसेना, उद्धव गुट भी जो है उम्मीद लगाए बैठी है कि कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोट है वो भी हमें मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है उससे जो है कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की बात तो करती है, लेकिन वो हिंदुत्व के साथ में जो है अल्पसंख्यक वोट है और उसे भी पाने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमने लोगों से मुलाकात की, सभी का ये बोलना है कि इनकी पहली पसंद है यहाँ पर कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस जो है सेकुलर विचारधारा की और सबको साथ में लेकर चलती है। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं और लोग राय जानते हैं उनका क्या बोलना है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद है, आइए हम जानते हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या बोलना है। आपका नाम क्या है? सैयद कासिम। तो मुंबई में कब से रहते हैं? मुंबई में हमको इधर 65 साल हो गया है, 65 साल तो हुआ है हमारा। की वजह से समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या फोटो निकाल रहे हो। आपको मुंबई में 65 साल हुआ है, तो पहले की मुंबई और अब की मुंबई दोनों में क्या फर्क है? मुंबई बहुत अच्छी थी और अभी की जो मुंबई है खराब है। लोग एक एक काटा जाता है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, पब्लिक क्या करेंगे? आदमी का तनख्वाह बढ़ता नहीं है, समझे? आदमी का तनख्वाह तो बढ़ता नहीं है, एक कोई छीनाछीन चल रहा है इधर। गरीब आदमी तो कहाँ से ऊपर आएंगे? कमाना 10 रुपया 200 रुपया खर्चा है। आप यहाँ पे 60-65 साल से मुंबई में रहते हैं। पहले मुंबई बीएमसी पे कांग्रेस की सत्ता थी, आपको तो पता होगा। मुंबई बीएमसी जो है सबसे धनी महानगर पालिका है। कहीं ना कहीं जितने भी कुछ राज्य ऐसे हैं उसका जो बजट है वो मुंबई बीएमसी का जो बजट है उससे कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं 70,000 करोड़ से ऊपर का मुंबई बीएमसी का बजट है। तो कहीं ना कहीं जो है बीएमसी की सत्ता पाने के लिए सभी पार्टियां जो है तरसती हैं। तो कांग्रेस पहले सत्ता में थी यहाँ पे बीएमसी में, उसके बाद 30 साल से जो है शिवसेना सत्ता में रही, और अब 44 महीने तक चुनाव नहीं हुआ। 44 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। तो जो पहले जो सत्ता थी शिवसेना की, उसके बाद कांग्रेस की थी, अब जो वर्तमान में आप क्या चाहते हैं, किसकी सत्ता आपको आनी चाहिए? भाई अपन क्या बोल सकते हैं इसको भी, पार्टी सब एक ही है। अभी अपन किसी बुराई तो नहीं कर सकते, समझे? जो भी आएगा सत्ते पे जो भी बैठा, अपन क्या बोलेंगे किसको भी? कांग्रेस को बोलेंगे उल्टा है, शिवसेना बोले उल्टा है, किसको बोल नहीं सकते दोस्त, समझे? अपन और किसको बोल नहीं सकते। इसमें आपस में क्या दुश्मनी कराने का है? क्या फलाना बंदा ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, क्या को लफड़ा करने का? जो अभी चल रहा है चलने दो। अभी सबसे पहला कांग्रेस है तो भाई और भी अच्छी है। अभी लोग कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं ना अभी, तो समझे? भाई अपना राय वही है भाई, क्या बीजेपी आए क्या वही आए, को भी मेहनत करके खाना है, समझे भाई? लेकिन कहने के आपका बोलना है कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस से थोड़ी उम्मीद है आपको कि मतलब कांग्रेस है तो सकते हैं अपन किसको भी, क्या बीजेपी आए कांग्रेस आए, को कमा के खाना ही हमको, तो समझे? को घर बैठे हमको कोई देने वाला तो नहीं है। अभी क्या सत्ते में अपन किसको बोल नहीं सकते, आपस में दुश्मनी कराने का नहीं है,
जो भी आए अपने सही है अभी। नहीं खैर मुंबई में ऐसी बात नहीं है। मुंबई में जो है अगर अपनी अपनी राय लगती है तो मुंबई में कहीं ना कहीं जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे कोई जाति धर्म का यहाँ भेदभाव तो है नहीं मुंबई में। सब यहाँ पे सब यहाँ पे साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी बात जो है और सबकी अपनी पसंद है पार्टियों की। इधर सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, अपना भाई भाई। हाँ जात विधि में हिंदू है मुस्लिम है ऐसा नहीं अपने यहाँ चलता है। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मजीद। तो मुंबई में कब से रहते हैं? पैदाइश यहाँ ही है हमारी पूरी, और क्या कर रहे हैं, बचपना तो पूरा गुजर गया यहाँ। तो 44 महीने के बाद जो है मुंबई बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि 31 जो जनवरी है 2026 उससे पहले चुनाव होने चाहिए बीएमसी की। तो 44 महीने के बाद चुनाव और सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं अब बुरा भाग में लग गई हैं और कहीं शिवसेना उद्धव भी चाह रही है हमें जो है मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक वोट मिले, और एमआईएम है, सपा का भी बोलना है कि हम जो है 150 सीटों पर लड़ेंगे, और कांग्रेस का बोलना है कि हम जो है चुनाव अकेले लड़ेंगे क्योंकि जो राज ठाकरे है वो उद्धव के साथ आ रहे हैं, इसीलिए हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में यही सब पार्टियां एक साथ लड़ी थी, लेकिन अभी तक जो है दोनों का जो गठबंधन तीनों पार्टियों का तय नहीं हो पा रहा है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? उसमें क्या उनका ये था, पहले अलग थे अभी साथ में हुआ है राज ठाकरे। अभी देखते हैं उन लोग का क्या है, अभी सब बाद में तो जो ना है वो तो होगा ही। नहीं अब जो चुनाव होने वाले हैं तो आप लोगों से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, आपको क्या लगता है जो बीएमसी चुनाव में माहौल क्या है, किसके फेवर में क्या लग रहा है और किस पार्टी को आप चाहेंगे? वो तो अभी इससे पहले कांग्रेस था, फिर शिवसेना है, फिर आ सकते हैं वो शिवसेना है, उसकी उम्मीद है बस। शिवसेना उद्धव की उम्मीद हाँ है। जी। तो आप क्या कहते हैं, शिवसेना उद्धव आना चाहिए कि कांग्रेस शिवसेना साथ में, या कांग्रेस आना दोनों चाहिए? साथ में रहेंगे वो भी अच्छा है बहुत ही। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं जो सामने परिणाम आ रहे हैं उसमें जो है कांग्रेस बोलते कि हम उद्धव के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि जो है राज ठाकरे उनके साथ आ रहे हैं। नहीं वो तो हो जाएगा, उन लोग का ये मिलाप होता ही है, उन लोग का अंदर मिलाप होता है, उन लोग का सब हो जाएगा उन लोग का। यानी कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद है कि राज उद्धव के साथ आ जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस साथ में लड़ेगी, वो अंदर बात चल रही है, अभी भी आपको उम्मीद है। आपने ये सारी बातें यहाँ पे सुनी है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो फडणवीस साहब ने अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं कहीं वो चुके भी है। अभी जैसा हमारे इधर डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे पूरा रोड पूरा कोलैप्स हो गया अंदर, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान उनको देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। और हमारे फेवरेट तो राज साहब है, माननीय राज साहब। हमको उनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है हमको। वो जो हिसाब से बात करते ना, मेरे हिसाब से अगर वो सत्ता में आते हैं तो थोड़ा एक आएगा, मतलब कुछ फर्क। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये वो जो है वो लोग थोड़ा स्ट्रिक्टली थोड़ा काम करेंगे और थोड़ा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि राज साहब का स्टाइल तो आपको मालूम है, अगर चुकीला माफी नहीं वो आके फिर बराबर उनको कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शेख है। तो मोहम्मद शेख जी, कांग्रेस का बोलना है कि जो राज ठाकरे जी है वो कहीं ना कहीं जो है जात पात की राजनीति कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पर। अजान के ऊपर भी बोला था, लेकिन हम लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। अभी हमारा फेवरेट नेता है तो हम वो कर देता नज़रअंदाज। अभी कल ही राज ठाकरे का बयान आया है मराठी मानस के लिए, अगर आप लोग एक नहीं हुए तो बीएमसी की सत्ता जो है हाथ से जाएगी। तो आप लोग जो है सोचिए, इस पर विचार कीजिए। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का बोलना है कि हम राज के साथ इससे नहीं जाएंगे, उद्धव के साथ इससे नहीं जाएंगे क्योंकि राज और उद्धव साथ में आ रहे हैं, और वो जो है हमारी जो विचारधारा सेकुलर है और उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं भाषा और प्रांतवाद की बात करते हैं। तब कैसे होगा? सर सेकुलर है वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन सेकुलर हो आप, लेकिन काम तो आप करो। आप ये राज्यसभा का लाओ या लोकसभा का लाओ, तब हम आपको मानेगा आप सेकुलर है। लेकिन हमारा बीएमसी इलेक्शन में तो हमको काम करके चाहिए ना। हमारा मम्मी डैडी बच्चा लोग उन लोग सब आएगा जाएगा, सब कैसा करेगा? आप सेकुलर है ठीक है सर, लेकिन हमको काम करने के लिए तो फिर वहाँ पे सेकुलर नहीं लगता ना। रोड तो सभी यूज़ करते हैं, हिंदू भी यूज़ कर रहा है, मुसलमान भी यूज़ कर रहा है, सिख भी यूज़ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से काम करो, फिर उसके बाद ये सब बातें करो तो अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो अधिकतर जो मेरी बात हुई, जो अल्पसंख्यक जो वोटर है यहाँ पे वो कांग्रेस को चाह रहे हैं। हाँ, उनका बोलना कांग्रेस को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव गुट और एनसीपी ये सब पार्टियां साथ में हैं और तीनों ने मिलकर विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ा। लेकिन अब ये यहाँ पे जो है जो बात आ गई मुंबई बीएमसी की,
तो यहाँ पर कांग्रेस का बोलना है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, और यहाँ पर जो है संगठन और पार्टी यहीं से आगे बढ़ती है। और लेकिन यहाँ पर जो है राज ठाकरे के नाम पे उनका बोलना है कि हम साथ नहीं आ सकते। और अभी भी खैर मीटिंग चल रही है, अभी भी जो बयानबाजी चल रही है, लेकिन अभी भी जो मीटिंग जारी है। और उद्धव जी बोल रहे हैं कि अगर आप साथ नहीं आए तो कांग्रेस का जो हश्र है वो जो बिहार चुनाव में अभी हुआ, विधानसभा चुनाव में, वैसा हश्र होगा कांग्रेस का। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी जो है कांग्रेस को डर दिखा रहे हैं। और एनसीपी और कांग्रेस जो बातें चल रही है उससे उम्मीद ये लग रही है कि ऐसे लगा जा रहा है कि वो दोनों साथ में मिलकर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये साथ नहीं होते हैं तब फायदा बीजेपी को होगा, इसमें जो बीजेपी गठबंधन उनको फायदा होगा। तो राज के नाम पे जो है कांग्रेस की ओर से अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, तो आखिर कैसे सत्ता परिवर्तन होगा? सर हम तो ये चाहते हैं कि सरकार किसी की भी आए, बीएमसी का मेयर कोई भी चुन के आए, वो हमारा काम करके दे, वो चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए। लेकिन हमारा दिल से मानना ये है कि राज साहब आए, राज साहब और उद्धव साहब, ये दोनों अगर मिल के आएंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो कोई भी आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बीएमसी के बीजेपी के जो कई नेता बयान दे रहे हैं कि अगर उद्धव सत्ता में आए तो यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक का जो है महापौर बन जाएगा। वो कहीं नहीं वो बात कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सुलझी भी बात करते हैं और थोड़ा सबको लेके चलने वाले वो लेकिन नहीं, बीजेपी के जो नेता है उद्धव पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर उद्धव सत्ता में आए तो यहाँ पर जो मराठी मानुस या हिंदू नहीं बैठेगा, वो किसी हिरवे झंडे को वहाँ पे बिठा देंगे महापौर के पद पे। और वही जो है इनका बोलना, उद्धव का बोलना है और राज का बोलना है कि मराठी मानुस यहाँ पे बैठना चाहिए। अगर बीजेपी आएगी तो यहाँ पर जो है परप्रांतीय बैठ जाएगा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? सर मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी बात है। मेरे हिसाब से आज 2025 चालू है, तो ये सब बातें नहीं होगी तो अच्छा है। अब क्या सर, कौन हिंदू कौन, अभी हम लोग सब यहाँ पे साथ में रहते हैं। यहाँ पे हर धर्म हर जात, मेरे एरिया में आपको स्टार्टिंग में मस्जिद मिलेगी और एंड पे आपको मंदिर मिलेगा। आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में आप वहाँ पे थे, वहाँ पे थी मस्जिद, एंड में हमारे यहाँ पे मंदिर है। तो हम लोग सब मिलजुल के हम लोग आपस में सब रहते हैं। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आवे कोई नहीं आवे, बस हमारा काम करके दीजिए, हमको उतना ही चाहिए। खैर आपने जो बोला है यही एक खूबसूरती मुंबई की है। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर जो है सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं और कहीं ना कहीं ये देश की आर्थिक राजधानी इसलिए कही जाती है। और यहाँ मुंबई में लोग दूर दूर से कई राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है नौकरी करते हैं, परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। और मुंबई अगर बनकर यहाँ पे जो है मुंबई की जो आर्थिक राजधानी है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई पे यहाँ पर जो है सबके एक होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है चुनाव के समय जो है ऐसी बातें आने शुरू हो जाती है। कहीं कहीं भाषावाद के नाम पे, प्रांतवाद के नाम पे। चुनाव से पहले जो है ये सब बातें शुरू होती है, लेकिन चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं ये सब बातें बंद हो जाती हैं और सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से चुनाव के वक्त ही और चुनाव के पहले ऐसी बातें आती है, उसके बाद कोई नहीं आता है सर, यहाँ पे कोई पूछने भी नहीं आता है करके क्या है क्या नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के वक्त सिर्फ एक हवा चलती है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ये बैठ जाएगा वो उठ जाएगा। तो ये सब बहुत छोटी बात है। आप लोग काम कीजिए, हम तो काम करने वाले के सपोर्ट करते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी पार्टी का हो, हमको हमारा काम करने से मतलब है। तो कहते हैं कि चुनाव के बाद ही जो ये भाषावाद और प्रांतवाद की बात चुनाव से पहले उठती है, चुनाव के बाद ये सब मुद्दे नहीं आते हैं, ये सब चुनावी सोचे हैं। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनका क्या बोलना है इस मुद्दे को लेकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अंसारी है। तो मुंबई में कब से रहते हैं? मेरी पैदाइश मुंबई की है सर। तो पर्टिकुलर मुंबई के ही रहवासी हैं कि मतलब यूपी बिहार? मैं भिवंडी से हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ मेरा काम चल रहा है तो मैं उसके रिलेटेड यहाँ आया हूँ भिवंडी से। और मोस्टली यहीं बस 40 साल हो गए यहाँ आके। वालिद साहब यहाँ आए थे तो जब से यहीं है, पैदाइश यहाँ की, पढ़ाई यहाँ की है। तो वालिद साहब कहाँ, यूपी बिहार से आए थे? यूपी से आए थे, यूपी इलाहाबाद से। यूपी इलाहाबाद से। यस। तो अब बीएमसी चुनाव आ रहे हैं, इतना तो आपको पता होगा और सबकी निगाह उस पर रहती है बीएमसी चुनाव के ऊपर। अब बीएमसी चुनाव में कांग्रेस का बोलना है कि हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जो है लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें शिवसेना, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है एक साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब बीएमसी चुनाव कांग्रेस का बोलना है कि हम उद्धव के साथ चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि राज ठाकरे उनके साथ हैं और वो भाषावाद प्रांतवाद की बात बोलते हैं, परप्रांतीय की बात करते हैं और हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सबको साथ में लेकर चलती है। तो इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उद्धव के साथ नहीं लड़ेंगे। उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? जहाँ तक मेरा मानना है कांग्रेस को उद्धव साहब ठाकरे के साथ में रहना चाहिए। अब भाषावाद को लेकर बीच में राज साहब ठाकरे का नाम बहुत खराब हो गया, उनकी पार्टी का नाम या उनके वर्करों की वजह से, कार्यकर्ताओं की वजह से, जो उत्तर भारतीयों पे इन्होंने
मतलब अटैक हुआ है या जो कुछ भी हुआ है उसके रिलेटेड, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। हालांकि राज साहब ठाकरे को भी पावर में आना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर दम है बात करने का, तरीका है बात करने का राज साहब के पास में, ठीक है। और जब राज साहब, उद्धव साहब, ठाकरे साहब ये आ जाएंगे ना, तो एक अलग सा पावर बनेगा किसका, शिवसेना, जितने भी शिवसैनिक वो सब जमा हो जाएंगे। और बाला साहब ठाकरे का भी यही इच्छा थी कि हमारा जो परिवार का जो मतलब शिवसेनक है, खाली परिवारवाद नहीं, पूरे शिवसेनक, उनका इच्छा थी कि सारा शिवसेनक एक रहे। अभी क्या हुआ, शिवसेनक 2 पार्ट में बढ़ गए, 3 पार्ट में बढ़ गए, अब बहुत सारे शिवसेनक तो बीजेपी में चले गए, ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो गया, जो बाला साहब ठाकरे का जो ख्वाब था वो टूट गया, क्या बचा, दूसरा तीसरा बंदा साहब आया, फायदा उठा लेगा। सेम इसी तरीके से एनसीपी में भी हुआ है। अब शरद पवार साहब का भी जो एक वो अखंड अपना चाहते थे, उनमें भी 2 पार्ट हो गया। जहां तक मुद्दा है बीएमसी चुनाव का, तो बीएमसी चुनाव 44 या 45 मंथ के आफ्टर में हो रहा है। मेरे ख्याल से कांग्रेस, शिवसेना, ये लोग को साथ में लड़ना चाहिए। और राज साहब ठाकरे के पार्टी के बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन यही सब पार्टियां जो है उस समय राज ठाकरे बीजेपी के साथ थे। लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत हुई थी, अच्छी सीटें निकाली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो है सफलता जैसे लोकसभा में मिली थी वैसे तो नहीं मिली सफलता। लेकिन अब जो बीच में वोट चोरी के मुद्दों को लेकर जो है यहाँ आजाद मैदान के सामने, बीएमसी के सामने एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसका नाम रखा गया था सत्याचा मोर्चा। और उस मोर्चे में कांग्रेस जो है, और कांग्रेस की जो बड़े नेता हैं और जो उद्धव ठाकरे हैं और खुद राज ठाकरे और एनसीपी के जो नेता हैं खुद वहाँ पे एक मंच पे बैठे हुए थे। लेकिन अब कांग्रेस बोल रही है कि नहीं, हम साथ में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि राज ठाकरे उनके साथ में आ रहे हैं और भाषा प्रांत की बात बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं साथ में नहीं लड़ते हैं और अगर ये सभी पार्टियां इकट्ठा नहीं आती, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, तो इससे फायदा जो है बीजेपी को होगा। एब्सोल्युटली बीजेपी को ही फायदा होगा। अगर कांग्रेस साथ में नहीं आके अकेले लड़ेगी तो ये सारे वोट जो है ना बिखर जाएंगे। सारा का सारा सीट जो है बीजेपी को ही जाने वाला है। जो बीजेपी गठबंधन में है वो लोगों को ही फायदा होने वाला है, अदरवाइज कुछ होना नहीं है इसमें सर, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर मान लीजिए गठबंधन नहीं होता है और ये दोनों पार्टियां साथ में नहीं आती, अलग अलग चुनाव लड़ती है, क्योंकि कांग्रेस का बोलना कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, तो अगर साथ में नहीं आते तब आप क्या करेंगे? साथ में लड़ना चाहिए ये लोगों को। राज साहब ठाकरे भी मत, ठीक है, हर इंसान से गलतियाँ होती है, कुछ डिसीजन लेने में कहीं गलती हो गई होगी। उत्तर भारतीयों के साथ में जो व्यवहार हुआ है या जो कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले कल का भी मसला था। बिल्कुल सर, ये नहीं होना चाहिए। सबको समझना चाहिए कि अगर हमें आगे बढ़ना है, महाराष्ट्र प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो हमें सबको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। यानी कहीं ना कहीं इस देश में कानून है, नियम है, आप कानून हाथ में मत लीजिए, आप जो है कानून के सहारे जो है लोगों को न्याय दिलाइए। हाँ, ये बात तो मानने वाले कि अगर यहाँ पे जो भी परप्रांतीय रहते हैं या जो उत्तर भारत से या कई राज्यों से जो यहाँ पे रहते हैं, ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी, यहाँ पे सब लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जो मातृभाषा है, यहाँ की जो भाषा है महाराष्ट्र की मराठी है, तो मराठी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे गलतियाँ कर दे कि जो जब कोई भी बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मराठी भाषा को लेकर और यहाँ के लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इससे में गुस्सा आना स्वाभाविक है। और ये बात सही है कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। तो इसे कहीं ना कहीं लेकर जो है स्थानीय लोगों को इसमें गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन हाँ, इसमें यह भी है कि इसमें खुद कानून हाथ में न लेकर कानून के पास जाकर न्याय की बात करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो चुनाव आ रहे हैं उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, किस पार्टी को यहाँ पे आना चाहिए और किसका माहौल लगेगा बीएमसी चुनाव में? देखो, बीएमसी चुनाव में जो है सबको चांस मिलना चाहिए। ऐसा किसी का फिक्स या किसी का बकौती नहीं होना चाहिए कि वो आ गया तो वही आए, कोई भी पार्टी हो, सबको एक एक बार चांस मिलना चाहिए। और ज़्यादातर ये जो बीएमसी चुनाव होता है लोकल मुद्दे पे लड़ा जाता है, तो लोकल पे ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है, पार्टी लेवल का थोड़ा कम रहता है। तो इसमें से ज़्यादा वो नहीं है कि सब अगर साथ में लड़ेंगे तो वोट बटेगा कटेगा। मेरा जहाँ तक मानना है कि लोकल मुद्दा होते हैं, लोकल नेता होते हैं या लोकल जो भी समाज सेविक रहते हैं, जो अच्छा काम करता है पब्लिक उसको लाइक करती है, उसको जिताती है। पार्टी लेवल बहुत कम देखा जाता है, जहाँ तक मेरी राय है। और दूसरी बात है कि मराठी भाषा की वजह से मराठी भाषा को सबको सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र में रह रहे हैं और आप 15 साल 20 साल से रह रहे हैं तो मराठी सीखना आपको चाहिए। अगर कोई एक बंदा गलती करता है तो इसकी वजह से सारे उत्तर भारतीय या अदर कहीं भी ऑल इंडिया को उसके ऊपर सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो गलती करेगा उसको कानून सजा देगी, बस इतना ही है। कहने कि आपने बहुत सही बात कही कि यहाँ पे जो अगर आप रहते हैं तो मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सभी का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। खैर, वैसे राज ठाकरे बोलते भी हैं
कि हमारी पार्टी में जो है कई उत्तर भारतीय नेता हैं, बिहार के नेता हैं, और हमारे कई दोस्त भी जो है उत्तर भारतीय परप्रांतीय है, और सबके साथ ऐसा हम व्यवहार नहीं करते। हाँ, जो अगर अपमान करता है, मराठी मानुष का अपमान करता है, मराठी भाषा का अपमान करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो मन से स्टाइल में निपटने की बात करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर किसी की बपौती नहीं है। अब यहाँ पर जो है 30 साल से जो है शिवसेना सत्ता में यहाँ पे है, और 44 महीने के बाद अब यहाँ चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ पर जो विपक्षी गठबंधन है कहीं ना कहीं वो कमजोर लग रहा है इन सभी के मुकाबले, क्योंकि लोकसभा में सबने साथ मिलकर लड़ा, तो यहाँ पर मुंबई में अच्छी विजय उनको मिली थी यहाँ पे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बीएमसी चुनाव को लेकर बात तो कांग्रेस का बोलना है कि नहीं, अब उनका बोलना है कि हम जो है राज ठाकरे और उनके साथ में आते हैं तो हम साथ में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, और हमारे जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय भी हैं, परप्रांतीय भी हैं, और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमारे मतदाता हैं, तो कहीं ना कहीं वो उससे नाराज़ होंगे। तो हम जो है चुनाव में अकेले जाएंगे और उद्धव के साथ नहीं लड़ने की बात कर रही है, तो उससे कितना नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो सकेगा मेरे हिसाब से, ताकि ये कैसा है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये जो चुनाव होता है लोकल मुद्दा पे होता है, इसे पार्टी लेवल पे बहुत कम प्रभाव बनता है। इससे कोई सरकार ना बिगड़े कि ना बने, खाली बीएमसी में जो जीतेगा वही आएगा, जो लोकल आदमी काम करेगा उसको लोग वोट देते हैं। और जाति धर्म के नाम पे भी इसमें ज़्यादा तक नहीं रहता है। लोकल जो आदमी काम करता है, जो मोहल्ले में जिसका जो काम करता है, उसी को लोग वोट देते हैं मेरे हिसाब से। और पार्टी लेवल पे अगर मान लो इतने सारे वर्कर हैं, इतने सारे सब पार्टी के वर्कर हैं और नेता हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगी तो पार्टी का प्रभाव, पार्टी का जो है कम लिमिट हो जाता है। इसके लिए ये जो चुनाव होता है ज़्यादा तक सब अलग अलग ही लड़ते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। तो फाइनली आप किस पार्टी को चाहते हैं कि मतलब किस पार्टी को यहाँ सत्ता में आना चाहिए आने वाले बीएमसी चुनाव में? मेरे हिसाब से जो लोकल जो मुद्दे रहते हैं, जो काम करता है, जो सच्चा आदमी हो, उसी को आना चाहिए। ये पार्टी लेवल से मतलब नहीं रहता है। जैसे आप घूम रहे होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, तो क्या लगता है माहौल, मतलब किस पार्टी के फेवर में माहौल है, किस पार्टी की सत्ता मतलब आनी चाहिए, और किसकी सत्ता आ सकती है, और किसे आप चाहते हैं लाने के लिए? ज़्यादातर तो मैं चाहता हूँ इंडियन गठबंधन जो है, सेकुलर जो लोग हैं, सबको लेकर साथ में चलते हैं, उनको आना चाहिए। जैसे कि आपका बोलना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे सत्ता में बीएमसी के, जो सबको साथ में लेकर चलते हैं और सबके साथ में लेकर एकता की बात करते हैं। लेकिन इसमें बीएमसी चुनाव में जो है वो गठबंधन जो है बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं भी जो है साथ आने की जो है बात अभी तक नहीं चल रही है। फिलहाल अभी मीटिंग जारी है, अभी भी कोई घोषणा जो है औपचारिक रूप से नहीं हुई, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर साथ में आएंगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन के साथ होने की बात चल रही है, जैसा कि आपने पहले भी कहा, अब यहाँ पर सपा बोलते हैं, सपा भी जो उसका हिस्सा थी लोकसभा में, विधानसभा में, लेकिन सपा बोलती है कि हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और एमआईएम भी जो है एक वो भी मतलब जो है लड़ेगी उसके अंदर, और जो वंचित बहुजन आघाड़ी है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक वोटों का की बात करती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब सारी पार्टियाँ जो अल्पसंख्यक वोटों के ऊपर डिपेंड रहती है, ये सब चुनाव में खड़ी होंगी, और कांग्रेस अगर उद्धव के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती है, तो ऐसे में किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा? इसमें नुकसान ये होगा सर, फायदा सीधा सारा कुछ बीजेपी गठबंधन को जाएगा, और नुकसान जो है अदर जितनी भी पार्टियों का नाम आपने गिनाया है, इनका नुकसान ये सब बट के रह जाएंगे, थोड़े थोड़े सीट पाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ये अपोजिशन में ही बैठ के उसका मजा लेंगे, और आप ये मेन सरकार नहीं बना पाएंगे, फिर महापौर इनका भी नहीं होगा। ठीक है, और क्या था प्राण? दूसरा मेरा कहने का मतलब है, जैसा अभी अब बीजेपी को आप उन केंद्र में दे दिए, और अभी विधानसभा या मुख्यमंत्री भी बीजेपी को हो गए, सब कुछ बीजेपी के, अब दूसरे के हाथ में भी पब्लिक को देना चाहिए कि चलो अभी आप इतना दे दिए, क्या कर रहा है बीएमसी के चुनाव जो चाह रहा है वो इंडिया गठबंधन को देना चाहिए वोट, उनको भी सत्ता में रहना चाहिए, तब कि एक दूसरे को कंपटीशन रहेगा, काम कौन करके दे रहा है कौन, इसमें पब्लिक को फायदा होगा। लोगों का नुकसान, अगर एक पार्टी को सब कुछ अपन दे देंगे तो सब कुछ उसके हाथ में पावर आ जाएगा, फिर जो भी पार्टी जो चाहेगा वो कर देगा, पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसमें क्या है, पब्लिक के ऊपर कंपटीशन रहेगा, वो काम करेगा तो उसको लाएंगे उसको, ताकि सबको चांस से मिलना चाहिए। और कोई भी इलेक्शन आए, मैं बोलता हूँ हर साल जो है बदलाव आना चाहिए, ये 5 साल ये आए 5 साल वो आए, ताकि पब्लिक कैसे फ़ायदा होगा। कंटिन्यू कोई भी जीतता रहेगा, पब्लिक को नुकसान है, उसको लगेगा मैं तो जीत ही रहा हूँ, मैं काम करूँ या ना करूँ, उससे उसको प्रेशर कुछ नहीं रहता, पब्लिक का नुकसान होता है। कोई भी सत्ता हो, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबको 5-5 साल का चांस से देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान फारूकी है। और यहाँ कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं करीबन रह रहा हूँ यहाँ से 20 साल हो गया होगा। तो पर्टिकुलर महाराष्ट्र के हैं कि मतलब यूपी बिहार से भी कुछ? नहीं, हम उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद से हैं,
और लेकिन 20 साल से करीबन यहीं पे मुंबई में रह रहे हैं। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हैं, लेकिन आपको जो है महाराष्ट्र की जो राजनीति है मुंबई की काफ़ी समझ आपको है, जैसा कि आपने बात किया। अब फाइनली आपसे आखिरी सवाल है कि यहाँ पे किसकी सत्ता आनी चाहिए, किसका माहौल देख रहे हैं और किसके आने से जो है यहाँ पर? सर सत्ता आने चाहिए कि हम तो यही चाहेंगे कांग्रेस, शिवसेना और राज साहब ठाकरे भी साथ में हो। थोड़ा सा उनको अपना मतलब गुस्सा थोड़ा सा हल्का कर लेना चाहिए, सबको साथ में लेके चले। महागठबंधन की ही सरकार होना चाहिए जो कांग्रेस, शिवसेना और राज साहब वाली है। और इनमें और जो पार्टियां, छोटी पार्टियां जो जुड़ सकती हैं, जो आना चाहती हैं गठबंधन में, इनके उनको मौका देना चाहिए। अभी बिहार में रिसेंटली जो हुआ, वो बंदा ढोल ताशा लेके किसी के गेट के सामने खड़ा था कि भाई हमको गठबंधन में ले लो। उसका इफेक्ट उसको मिला है कहीं ना कहीं। मैं बोलता हूँ वो सरकार नहीं बना पाता, अपोजिशन में भी बैठने के काबिल नहीं रह गया। लेकिन एटलीस्ट ये तो होता 15 सीट उसको बढ़ के मिलती, 20 सीट बढ़ के मिलती। ठीक है, जो आना चाहता है उसको वेलकम करो, जो नहीं आना चाह रहा है, तुम्हारे दरवाजे नहीं आ रहा है, उसकी बात छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी पार्टियों को लेकर एक महागठबंधन बनाकर मजबूती के साथ लड़े। अभी जो जैसे फरहान भाई कह रहे हैं कि सत्ता बदलती रहनी चाहिए, किसी एक के पास कंटिन्यू रहेगा तो ऐसा हो जाएगा कि मैं शेर मैं राजा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम लोग सेकुलर कंट्री में हैं, हम लोगों को कैसा हो गया है कि हम लोगों को मिली जुली मतलब सेकुलर लोग टाइप का सरकार रहना चाहिए जो सबके बारे में सोचे। अभी सिचुएशन कैसा हो गया सर, आप देख रहे हैं हर जगह पे कहीं हिंदू मुसलमान होके पड़ा हुआ है, कहीं बुलडोजर चल रहा है। गरीब आदमी को मतलब जो कारपोरेशन से उसको जो चाहिए कि भाई इसका मतलब मुआवजा मुझे मिलना चाहिए, फिर बुलडोजर चले। वो मांग रहा बंदा, सपोर्ट करने को तैयार है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ तो मिले, वो भी कुछ नहीं मिल रहा। बस सब चल रहा है जैसे जैसे। सत्ता का एक कैसा रहता है, जिसके पास पावर आ जाती है वो कैसा अपने को राजा समझ लेता है कि 5-5 साल सबको मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को भी मिले, कांग्रेस को भी मिले, इंडिया गठबंधन को मिले, सबको मिले 5-5 साल का मौका। इससे पब्लिक को फायदा होगा। कोई भी कंटिन्यू अगर कोई भी चीज में रहेगा ना, उसमें पब्लिक को नुकसान होगा। पब्लिक का कोई काम मतलब फिर होगा नहीं, वो अपने आप को राजा समझ लेगा। वो अपने आप को यही समझेगा कि मैं जो है जनता का काम करने के लिए आया हूँ। उसको लगे मैं ऐसे ही जीत रहा हूँ तो काम करने की क्या जरूरत है। बाकी जय हिंद सर, जय महाराष्ट्र। तो कहने का जो आप लोगों से बात हुई, आप लोगों का यही बोलना है कि जो इंडिया गठबंधन है उन्हें जो है एक होना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। और जितने भी मतभेद हैं और जो आपस में जो बातें चल रही हैं उसको भुलाकर जो है जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, जो महाविकास आघाड़ी है, वो सबको मिलकर जो है महायुति के खिलाफ आना होगा। तभी जो है वो यहाँ पे जीत सकते हैं और उनको टक्कर दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को यहाँ पर जो विपक्ष की पार्टियां उन्हें साथ आने की जरूरत है। और ये जितने भी लोग यहाँ पे हमसे बात हुई उनका बोलना है और वो उसी की वकालत कर रहे हैं कि आपस के जो मतभेद है उसको बुलाकर सभी को साथ आना चाहिए, तभी जाके नाव पार लेगी। नहीं तो फिर जो है महायुति जो है वो एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी। पब्लिक है, सब जानती है। और कहीं ना कहीं हमने पब्लिक की राय जानी और खासकर जो अल्पसंख्यक समाज की जो हमने राय जानी। और यहाँ पे जो है मिश्रित राय है। कुछ लोग जो है कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग है उद्धव की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है राज ठाकरे की भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये परिणाम है अल्पसंख्यक समाज में जो है वो किससे वोट देंगे, और सबकी अपनी भी राय है। और ये जो लोगों की राय है वो कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाली है। और कहीं ना कहीं जितने भी लोगों से हमने बात की सबका यही बोलना था कि वो जो है जो बीजेपी गठबंधन उसके खिलाफ है। और जो उनका ये भी बोलना है कि जो महाविकास आघाड़ी है उसमें जो जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें मतभेद भुलाकर जो है सबको साथ आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो साथ नहीं आते तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी गठबंधन को नुकसान होगा और उन्हें जो है भारी नुकसान होगा इस चीज का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सबकी मिश्रित राय है। और लेकिन सबकी एक ही राय है कि यहाँ पर जो है सभी पार्टियां जो है महायुति के खिलाफ है और वो महाविकास आघाड़ी को एक साथ आते हुए देखना चाहती है और सत्ता में आने की वो बात कर रही है। कैमरा में राजेंद्र गायकवाड़ के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।